लिया उसने और श्वास बैठ गया उसका। तो जब आपको ये कर्मातीत स्टेज का या योग का अनुभव हो, जितना जितना होगा, फिर वो ऐसा सहज होगा कि वो खींचेगा आप उससे हटना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा और वो खिंचा हुआ जाएगा। वो है ना, कच्चे धागे से खिंची आती है सरकार मेरी, वो कच्चे धागे से ही खिंचे चले जाएंगे आप। कोई उसमें आपको ज़्यादा जफाकशी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अभ्यास की ज़रूरत है। इस पर थोड़ा ध्यान देने से लाइट और माइट स्वरूपी होंगे। चलते फिरते उठते बैठते हम ध्यान नहीं देते, हमने समझ लिया हम आत्मा हैं, कहते भी हैं हम आत्मा हैं, लेकिन हम चलते शरीरों की तरह से हैं, जैसे कोई लाश चल रही हो। आत्मा का हमको ख्याल नहीं रहता है, देह चल रहा हो, पहले जैसी दृष्टि बनी हुई है। तो ये अगर हमारा अभ्यास हो, अच्छा अगर बिंदु रूप नहीं भी याद कर सकते तो लाइट का शरीर है, एक फरिश्ता चल रहा है, अगर इसका भी हमारा अभ्यास होने लगे तो हम नजदीक तो पहुंचेंगे उस स्टेज के। वो भी अभी हमारा अभ्यास नहीं। तो देखिए हम कितनी दूर हैं, हमारी जो मंजिल है, जो गोल है, उससे कितनी दूर हैं। बहुत कामों में हम लगे हुए हैं। ये कोई लाइट को बंद करने की जरूरत नहीं, लेट इट बी लाइट। लाइट और माइट स्वरूप है हम। तो पहले पहले आप जिस भाव में टिकें, जिस स्मृति में, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, तो पहले पहले आप मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं जो ये सोचें, तो आपके सामने वो ज्योति बिंदु ही आनी चाहिए, वो अपने मन से खिसकनी नहीं चाहिए। बुद्धि हमारी उसमें रहे, लेकिन आप ये सोचें कि आपके चारों तरफ लाइट है। वास्तविक जो हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, बहुत से लोग जो संसार में भी भक्ति मार्गी हैं, कई प्रकार का जो अभ्यास करते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ऑराज होते हैं, लाइट होती है। किसी का किस कलर का, किसका किस कलर का, जैसा उसका स्वभाव हो, संस्कार हो, वो ऑराज होती है। लेकिन हम लोग उस योग्यता को गंवा चुके हैं जिससे कि हमको वो लाइट का अनुभव हो या दिखाई दे। अभी भी जब आप योग में बैठेंगे या बैठने का अभ्यास करते रहेंगे तो आपको हर एक के आसपास लाइट दिखाई देगी। मैं ये समझता हूँ, मेरा अनुभव है, और उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि आपको हमेशा महसूस होगी। उसी से ही बल्कि हम किसी व्यक्ति को परख पाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। उससे वाइब्रेशन जो हमें आती हैं, वाइब्रेटफुल उसकी लाइट होती है। तो अब आप अपने मन में वो सोचिए कि मेरे चारों ओर लाइट है। मैं तो ज्योति बिंदु हूं, लेकिन मेरे चारों ओर लाइट है। इस शरीर के साथ लाइट का शरीर है जो मुझे घेरे हुए है। उस स्थिति में आप पहुंचते चले जाएं, शरीर को भूल जाएंगे आप, और वो लाइट आप हैं, लाइट का शरीर है। चलते फिरते उठते बैठते, बाबा कहते हैं जैसे चांदनी रात में चांद को हम देखते हैं, खास करके वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा के बाद जब चांद होता है तो चांद के आसपास आप देखते हैं एक और गोल लाइट होती है। सूरज के भी आसपास आप देखते होंगे कि सूर्य की जो अपनी रूप है उसके आसपास एक और लाइट होती है, जिसको प्रभा मंडल कहते हैं या लाइट कहते हैं, लाइट का मंडल। ऐसे ही हमारा भी लाइट का मंडल है, प्रकाश का शरीर है। तो ये अभ्यास आप करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते। इस शरीर को भूलिए, हम वो है। ये आत्मा का जो प्रकाश है वो रूप धारण करता है लाइट का। अब मन को परम धाम में ले जाएं, ब्रह्मलोक में ले जाएं, जहां गोल्डन रेड लाइट है, साइलेंस है, पवित्रता है, एकदम डीप साइलेंस है। और आपको ऐसा लगे कि वो लाइट, उस लाइट में मैं बिंदु रूप लाइट हूं। और शिव बाबा, मेरे प्रियतम शिव बाबा, मोस्ट बिलवेड फादर जो हैं, जिनसे मेरे सर्वनाते हैं, जिनसे मेरा घनिष्ठ प्यार है, जिनके प्रति मैं समर्पित हुआ हूं, मेरे वो परम प्रिय
वो हैं, और उनकी लाइट और माइट मुझ पर उतर रही है। वो लाइट और माइट, मैं लाइट और माइट हूँ, और शिव बाबा की लाइट और माइट। बाबा मुझ पर अपनी कृपा वृष्टि कर रहे हैं लाइट और माइट की। और कोई संकल्प ना आए। वो लाइट और माइट मुझ पर उतर रही है और मुझसे रेडिएट हो रही है, चाहूं और रेडिएट हो रही है। तो आप और कोई संकल्प ना करके कुछ समय इसी भाव में, इसी संकल्प में अपने को एकाग्र करें, और फिर उसके बाद ये संकल्प भी नहीं रहेगा, बल्कि अनुभव ही रह जाएगा। आप उस अनुभव में लवलीन हो जाएंगे। अब इस आंखें सारी खुली हों तो भी ठीक है, आधी खुली हों तो भी ठीक है, जिससे आपको रिलैक्स होके अच्छा इजी महसूस हो। लेकिन वो लाइट आपको दिखाई देनी चाहिए, माइंड की आई से, मन के चक्षु से वो लाइट दिखाई देनी चाहिए, वो जो गोल्डन रेड लाइट है। और मैं जो लाइट और माइट हूँ, बिंदु रूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, परम धाम का वासी हूँ। और अपने को वहीं देखें, इस दुनिया में ना देखें। मैं वहीं हूँ, लाइट और माइट की दुनिया में। और जब यहाँ कभी देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो मेरा वो प्रकाश का शरीर है और मैं बिंदु हूँ, उसमें ज्योति बिंदु, और मुझ पर उस शिव बाबा की लाइट और माइट उतर रही है, जो कि बहुत ही पावरफुल करंट्स के रूप में आ रही है और मुझ द्वारा सारे वर्ल्ड में रेडिएट हो रही है। बहुत पावरफुल लाइट और माइट है। उस भाव में आप टिकने का अभ्यास करें। अब इसके विषय में किसी को कोई एक आध बात पूछनी हो। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ एनर्जी, प्रकृति की कुटिया में विराजमान। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस देह से न्यारी हूँ, इस देह की मालिक हूँ। मैं निराकार
देह जैसे की है ही नहीं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। इन शक्तियों के वाइब्रेशन से मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभामंडल बन गया है। मैं शक्तियों के आभामंडल के बीच में हूँ। मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। आकाश से बहुत दूर, यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश व्याप्त है। ऊपर चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा। विज्ञान सूर्य हैं। उनकी शक्तियों की किरणें, अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्मा शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। स्वयं में शक्तियाँ भरकर मैं आत्मा अवतरित हुई इस देह में, पुनः भ्रकुटी की कुटिया में। मैं अपने शरीर को चलाने के लिए सक्षम हूँ। सर्व ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन।
प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र